नमस्कार कम एवरीबॉडी। आज हम लोग देख रहे हैं एक बड़ा ही हॉट टॉपिक जो आज हर एक इंसान जिसके पास मोबाइल है उसको हो रही है। दैट इज़ योर मोबाइल एडिक्शन। ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन को ऐसे ही यूज़ कर ले रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं, और वो रील्स की दुनिया में गायब हो जा रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। मैंने इसको बहुत 3 पार्ट्स में बांटा है जिससे कि इसे आसानी से समझा जा सके और हम ये जान पाए कि इससे बाहर कैसे निकलना है और मोबाइल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ना कि वो हमें कैसे यूज़ करें। ठीक है। अब मोबाइल एडिक्शन ये टर्म आ रही है। अब मोबाइल एडिक्शन है क्या? मोबाइल एडिक्शन में ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने। अगर आप ये फील कर रहे हैं कि आप इनके साथ रिलेट कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि यू आर addicted to mobile or scrolling reels, Instagram reels, YouTube shorts and other platforms which offer such things. Okay. अब what is mobile addiction? Constant phone checking. अगर आप अपने फ़ोन को constantly चेक कर रहे हैं तो you are in the trap. Secondly, loss of control. आपको पता ही नहीं कि आपका पॉकेट से अपना फ़ोन निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप मेट्रो में हैं, आप फ़ोन पॉकेट से फ़ोन निकाल के अपने आप इंस्टाग्राम खुल जा रहा है, अपने आप व्हाट्सएप खुल जा रहा है, अपने आप हो जा रहा है, राइट। स्लीप प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आपको होगी वो होगी आपको सोने में दिक्कत होगी। आप जब रात को सोने लग जाएंगे, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि एक तो वो रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, उनका फिक्स नहीं है सोने का टाइम। उन्हें लगता है कि 12 बजे वो सोएंगे तो वो अपना फ़ोन लेके बेड पे जाते हैं, यार स्क्रॉलिंग 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 3 बज गए। देन उन्हें लगता है कि अब सोना है, लेकिन अगेन दे कांट स्लीप। दिस इज़ द रीज़न। ओके। रिड्यूस्ड फोकस। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि हाँ तुम्हें 30 सेकेंड्स का रील देखना है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर माइंड टू बी फोकस्ड? इट कांट बी फोकस्ड, नेवर इट विल बी। कैसे हो सकता है वो फोकस्ड? यू आर ट्रेनिंग योर माइंड टू बी ओनली देयर फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स बाद स्वाइप 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 स्वाइप। इवन आजकल के रील्स में ये लिखना पड़ रहा है लोगों को कि वेट टिल द एंड, क्योंकि लोग 30 सेकेंड भी नहीं फोकस कर पा रहे हैं। दिस इज द मेंटल कंडीशनिंग विच वी आर getting, and we are training our minds for this and will pay a huge price for this. यही रीज़न है कि लोगों में टेम्परामेंट बहुत शॉर्ट, टेम्परामेंट बहुत जल्दी गुस्सा हो जा रहे हैं, किसी भी बात पे गुस्सा हो जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका आई साइट वीकनेस। अब सारा दिन फ़ोन पे जो 20 सेंटीमीटर दूर है, या कुछ लोग तो बहुत सामने से देखते हैं उसको, तो क्या हो रहा है कि आप दूर नहीं देख रहे हैं, और हमारी आंखें बनी ही हैं दूर देखने के लिए। तो आप जब सामने देख रहे हैं तो कैसे आपकी जो मसल्स हैं जो दूर देखने के लिए प्रोग्राम थी पहले से, दे आर बिकमिंग वीक। और दिस इज़ द रीज़न कि लोगों को चश्मे लग रहे हैं। कोविड के बाद ये बहुत बूम हो गया ये सेक्टर, स्पेक्टिकल का सेक्टर, क्योंकि ज़्यादातर काम हमारे स्क्रीन्स पे हो रहे हैं, लेकिन हमने वो गैप मेंटेन नहीं किया है, हमने वो कंट्रोल नहीं लिया अपने फ़ोन पे। अब नेक्स्ट इज़ योर फोमो। फोमो क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं कुछ छूट तो नहीं गया, कि मेरे दोस्त मेरे से आगे तो नहीं निकल गए, वो मज़ा कर रहे हैं, मैं नहीं मज़ा कर पा रहा हूँ। दिस इज़ फोमो। और सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स ये बहुत अच्छे से करते हैं। इंस्टा ये बहुत अच्छे से करेगा, यूट्यूब ये बहुत अच्छे से करता है, और फेसबुक तो वो तो अलग ही है, आपके फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट्स में ही आपको फोमो फील करवाने का मास्टर है वो। नेक्स्ट, फैंटम नोटिफिकेशन। अब ये फैंटम नोटिफिकेशंस क्या होता है? ये नई टर्म है मेरे लिए भी, मैंने भी इसको जाना आज ही। फैंटम नोटिफिकेशंस मतलब आपका फ़ोन आपके पॉकेट में है, सपोज़ आपका फ़ोन आपके पॉकेट में है, लेकिन आपको लग रहा है कि नोटिफिकेशंस आ रहा है, आपको लग रहा है कि कॉल्स आ रहे हैं, और आप उसको अपना फ़ोन पॉकेट से निकाल के देखते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है। बिकॉज योर माइंड इज़ कॉन्स्टेंटली रिप्रोग्राम्ड बाय द नोटिफिकेशंस। आपने अपने माइंड को प्रोग्राम कर लिया है कि हाँ कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम विच वी फेसिंग। अभी बहुत लोगों को ये भी आ रहा है कि
उन्हें रिंगटोन सुनाई दे रहा है कि किसी का कॉल आ रहा है। और जो ईएनटी के डॉक्टर्स हैं वो भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ फिजिकल प्रॉब्लम, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एंड इट्स टाइम वी टेक इनटू इट, वी टेक चार्ज आवर फोन्स। हमें फ़ोन पे चार्ज लेना है, ना कि फ़ोन हमें यूज़ करे, राइट? तो अभी हमने ये तो देख लिया कि मोबाइल एडिक्शन होता क्या है, लेकिन अब हम ये देखने वाले हैं कि इससे मोबाइल एडिक्शन से बाहर क्यों आना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको क्यों बाहर आना है या कोई चीज़ क्यों करनी है, तब तक आप उस चीज़ में एक्शन नहीं ले सकते, ओके? या अगर आप एक्शन भी ले रहे हैं तो वो 2-3 दिन का एक्शन होगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते उसके बाद, ठीक? तो इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, हमें क्यों छोड़ना है, वाई टू लीव द मोबाइल एडिक्शन, ओके? अब वाई में आता है, देखिए मोबाइल एडिक्शन आप इसलिए नहीं देख रहे हैं कि सिंपली, और इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग, इट्स सर्टेन केमिस्ट्री, ओके? ये एक केमिस्ट्री है। थ्रू रील्स, थ्रू योर स्क्रॉलिंग, द माइंड इज़ रिलीजिंग डोपामाइन। आपका जो मन है ना वो डोपामाइन रिलीज़ कर रहा है और वो आपको अच्छा महसूस कराता है, बस बिना कुछ किए कुछ अच्छा महसूस करा देता है वो। तो लोग मेहनत क्यों करें सर, क्यों करें मेहनत जब वो ऐसे ही खुश हो जा रहे हैं? सो द थिंग इज़ डोपामाइन रिलीज, और अगर आप इस डोपामाइन के ट्रैप में फंस गए तो आप इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और आप अगर इससे बाहर नहीं निकल पाए तो आप एक्शंस नहीं ले पाएंगे और आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मन कहेगा कि क्यों अचीव करना है, क्यों मेहनत करनी है, क्यों मेहनत करनी है बेकार बेकार, जब आप ऐसे ही सब कुछ मिल जा रहा है आपको, ऐसे ही खुशी मिल जा रही है आपको, राइट? यहाँ पे खुशी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है? एवरी स्क्रॉल इज इक्वल टू टाइम ऑफ यू नेवर गेट बैक, ओके? तो नेक्स्ट पॉइंट है, आप स्क्रॉल करते हैं, आपका मन आपको कहता है कि चलो स्क्रॉल कर लेते हैं, 2 रील देखेंगे बस। वो 2 रील कब 200 में बदल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता, और 3 घंटे गायब, ज़िंदगी से 3 घंटे गायब बस। जो इंस्टाग्राम, जो यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं उन्हें ये काफ़ी अच्छे से पता होगा कि टाइम कैसे जाता है, उन्हें पता भी नहीं चल पाता, राइट? दैट इज़ द थिंग विच phone has done, and that is the thing which our mind is doing against us. The next third point is brain loses focus and sharpness. जब आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि आधे आधे सेकंड का वीडियो देखो, तो आप कैसे कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो यूपीएससी करे? कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उसका मन स्टडीज़ में लगे, उसका मन रिसर्च में लगे, उसका मन एक बिजनेस बिल्डअप करने में लगे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपका मन कहेगा कि इतनी मेहनत क्यों करनी है भाई, चलिए रील देखते हैं, और समय गायब। नेक्स्ट आता है आपका, यू चेज लाइक्स नॉट पर्पस। जब आप कोई पोस्ट करते हैं इंस्टा पे, तो आपको लगता है कौन कमेंट कर रहा है, अरे ये तो मेरे जानने वाली, ये तो मेरे क्रश है कि नहीं? लेकिन देखिए, अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं तो रियल वर्ल्ड में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या इसका अर्थ ये है कि हमें वर्चुअल वर्ल्ड को यूज़ नहीं करना चाहिए? नहीं, हम उसको एक्चुअल वर्ल्ड में कैसे आप अपने सक्सेस को, या आप कैसे लोगों के साथ मिले, उसको एडवांस कर सकते हैं उस चीज़ को, तो वर्चुअल। बिकॉज देखिए, आज के समय में फ़ोन सबके पास है, और जब फ़ोन सबके पास है तो यू कैन कनेक्ट टू देम ईजिली, वेरी ईजिली यू कैन कनेक्ट टू देम, इजंट इट? फिर जो लास्ट जो पॉइंट है, लिविंग इन स्क्रीन ऑन रियलिटी। आजकल लोगों ने बाहर देखना बंद कर दिया है, नेचर में घूमना बंद कर दिया है। सब आज ज़्यादातर कोई फुटबॉल नहीं खेलता, कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा है, सब पढ़े हैं ड्रीम 11 पे टीम बनाने के लिए, सब पढ़े हैं आपका पबजी खेलने के लिए, सब पढ़े हैं आपका फ्री फायर खेलने के लिए। नहीं, ये जो मनुष्य का मन है और शरीर है, ये फ़ोन के लिए नहीं बने हैं। ये बने हैं कि आप बाहर जाएं, आप नेचर में जाएं। जब तक आप नेचर के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो आपको कैसे लग सकता है कि ये मानव तंत्र
सही से काम करेगा? नहीं कर सकता सर। दैट इज़ द रीज़न वाई मोस्ट पीपल इन दिस एज डिजीज़ आर सो मच इंक्रीज्ड। लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं लोगों को। और वाई? बिकॉज वी हैवंट टेकन चार्ज ऑफ दीज थिंग्स। लोग फ्लैटों में बंद पड़े हैं, ना उनके शरीर पे सनलाइट लग रही है, ना वो बाहर खेल रहे हैं। तो क्या ये आपका शरीर ये मिट्टी से बना हुआ है, और आप जितना मिट्टी से दूर जाएंगे ये उतना खराब होता जाएगा। तो अगर स्वास्थ्य चाहिए तो मिट्टी से कनेक्ट हो जाओ। और आशा करता हूँ सदगुरु ने ये किया है। सेफ सॉइल मूवमेंट से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि मिट्टी बचाओ, नहीं तो तुम्हारी अगली जनरेशन तुम्हें ही गाली देने वाली हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट। तो चलिए, हमने जान लिया कि मोबाइल एडिक्शन होता क्या है, इसे हमें क्यों छोड़ना है, और अंत के भाग में हम ये देख रहे होंगे कि इसे छोड़ना कैसे है। ठीक है, आपने ये जान लिया कि होता क्या है, क्यों छोड़ना है, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तो इन चीज़ों को जानने का कोई महत्व नहीं है। ये सब कूड़े के समान है, बेकार है। अब छोड़ना कैसे है? देखिए, कुछ लोग होंगे कि वो रील्स स्क्रॉल कर लिया, 3 घंटे ख़राब हो गए। अब वो एकदम से डिसीजन लेंगे कि नहीं, अब तो मोबाइल छूना ही नहीं है सर, अब तो ये बेकार चीज़ है, अब तो छूना ही नहीं है हमें। और अंततः वही बात, वो फिर से उसी में ही फंस जाते हैं। ठीक है, देखिए, अभी मोबाइल एक ज़रूरत है। आज के युग में मोबाइल एक ज़रूरत है। उसे हमें कैसे यूज़ करना है वो ज़रूरी है, वो सीखना ज़रूरी है। लेकिन हमें इसे ना ही हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें सिखाया, ना ही माता पिता ने सिखाया। खैर, उनके टाइम में थी नहीं तो उन्हें भी नहीं पता इसके बारे में। लेकिन एजुकेशन सिस्टम वो पॉलिटिक्स में पड़ा हुआ है। तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, आपको खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा अगर आप चार्ज लेना चाहते हैं। नहीं तो यू कैन कंटिन्यू इन द फ्लो, और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे बाद में। ठीक है, तो मोबाइल एडिक्शन, आप फ़ोन से किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसमें इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। अगर जैसे एवोकाडो, आपने एक टर्म सुना एवोकाडो, आपको पता ही नहीं एवोकाडो क्या है, तो अगर आप आज से 50 साल पहले, आपको पता ही नहीं होगा। आपको अगर उसके बारे में जानना है तो आपको बहुत सारी किताबें खंगालनी पड़ेंगी, तब जाके आपको पता चलेगा। लेकिन आज के युग में यू कैन गो टू द गूगल, यू कैन टाइप एंड यू कैन नो व्हाट इज़ एवोकाडो। मार्केटिंग ईजी हो गई है। अगर आपको कुछ बेचना है तो यू कैन ईजिली कनेक्ट टू पीपल, इजंट इट? दैट इज़ द थिंग। अब नेक्स्ट जो आती है आपके डिग्रेडेशन, क्या है? स्क्रॉलिंग मीन्स आपने अपने मन को प्रोग्राम कर दिया है कि 30 सेकंड ही तुम्हारी ज़रूरत है, तो आपका माइंड उसी तरह से प्रोग्राम हो गया। लेकिन अगर नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो है नो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने माइंड को वैसे ट्रेन कर लिया है। ठीक है, एजेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जो मोबाइल से हम पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं, पूरी दुनिया के साथ ग्रो कर सकते थे, उसे हमने क्या कर दिया? उसे हमने एक फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन कर लिया। और मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि जो आपका मोबाइल फ़ोन है या जो इंटरनेट है, उसमें सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली चीज़ पॉर्न है। 70% ऑफ इट इज़ पोर्नोग्राफी। सो जो इतनी बड़ी एक चीज़ थी जिसे हम मानव कल्याण के लिए यूज़ कर सकते थे, वो सिंपल एक पोर्नोग्राफी की चीज़ बन के रह गई है। एक मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग पोर्नोग्राफी बन चुकी है। अब इसे छोड़ा कैसे जाए? देखिए, आपका जो फ़ोन है ना, वो सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट आपका मन। आप देखिए, अगर आपको मोबाइल एडिक्शन पे काम करना है तो आपको मोबाइल पे काम करना ही नहीं है। लोग तरह तरह की वेबसाइट्स ब्लॉक करके बैठे हैं, लोग टाइमर यूज़ करने लगे हैं, लोग कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। आपको सिंपल सा एक चीज़ पे काम करना है, आपको अपने मन पे काम करना है। ठीक है, आपका मन। तो अभी हम ये देख रहे होंगे कि मोबाइल एडिक्शन से बाहर कैसे आया जाए, कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं, और क्या क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे कि हम इससे बाहर आ पाएँ। ठीक है, तो
आपको अगर मोबाइल एडिक्शन से बाहर आना है तो आपको मोबाइल के ऊपर काम नहीं करना है। अभी लोग कुछ टाइमर ऐप यूज़ करते हैं, कोई कुछ रिमाइंडर्स यूज़ कर रहा है, कोई फ़ोन को बाहर ही फेंक दे रहा है, कोई कीपैड फ़ोन यूज़ कर रहा है। दीज आर नॉट सल्यूशंस, दीज आर मेजर्स। आप कुछ प्रिवेंशन मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगा जब तक आप खुद पे काम नहीं कर रहे। तो मोबाइल एडिक्शन से अगर आपको बचना है या निकलना है तो आपको अपने मन के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपके माइंड के ऊपर। अब देखिए, आपका जो मन है, अगर कोई अल्कोहल खा रहा है तो उसका मन अचानक से शांत हो जाता है। वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है वो अल्कोहल, लेकिन जस्ट आपका मन शांत कर दे रहा है। सेम विथ ड्रग्स एंड सेक्स। जब इन एक्ट्स में जाया जाता है या इनमें जब कोई इन्वॉल्व होता है तो मन अचानक से शांत हो जाता है, लेकिन वो टेम्पररी है। फिर से अगर कोई ड्रिंक कर रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो 6-7 घंटे फिर सेम ऑन द सेम ट्रैक यू आर अगेन। सो इट्स नीडेड, इट्स वेरी मच टेम्पररी। रील्स भी वही काम कर रहे हैं। अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं या आपका जो सिचुएशन है या जो सराउंडिंग है वो आपके फेवर में नहीं है, तो एंजाइटी बनना शुरू होती है, स्ट्रेस बनना शुरू होता है। तो आप इंस्टाग्राम में जाते हैं, यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग रील्स। जितने देर वो रील्स आप स्क्रॉल कर रहे हैं, उतना टाइम ही आपका मन शांत रहेगा। उसके बाद इट अगेन गेट्स हाइपर एक्टिव, और इस बार वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा। सो सल्यूशन ये नहीं है कि आप अपना फ़ोन को दूर फेंक दें या ऐसे बंद कर दें या उसे कूड़ेदान में फेंक दें। ये सल्यूशन नहीं है। आपको अपने मन के ऊपर काम करना पड़ेगा, और ये जो मन के ऊपर काम है ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। मैं बस आपको मेथड्स बता सकता हूँ या टेक्निक बता सकता हूँ कि ये किया कैसे जा सकता है, लेकिन वो कमिटमेंट आपको ही करनी पड़ेगी करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं लाऊंगा कि क्या क्या टेक्निक आप अपना सकते हैं, कैसे आप अपने डे टू डे लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि इन अ मैटर ऑफ 2 to 3 वीक्स आप ये देख पाएँ कि मोबाइल आपको यूज़ ना करे, आप उसे यूज़ कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अपने आप के ऊपर कंट्रोल लेना है और उसके साथ आपके मोबाइल के ऊपर कंट्रोल लेना है, तो आपको कुछ टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी। तो आगे के जो नेक्स्ट के वीडियोस होंगे उसमें मैं ये टेक्निक डिस्कस कर रहा हूँ, और इन्हें कैसे अप्लाई करना है वो भी डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग। तो अभी के लिए नमस्कार एवरीबॉडी। शिव शंभो। नमस्कार।